हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 ऑफ क्लास 7 साइंस, जो है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, ये आप याद रखिए। रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम दी पेरेंट्स। ठीक है, अब ये अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन होता है, उसको कहते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्लास 6 में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स के जो जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो प्लांट्स के रूट्स, लीव्स और स्टेम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, जब प्लांट ग्रो होता है कुछ टाइम बाद उसमें फ्लावर्स होते हैं, है ना, फ्लावर्स बेयर करते हैं। ठीक है, उन फ्लावर्स को, उन्हीं फ्लावर्स से क्या बनते हैं? सीड्स बनते हैं, है ना। तो इसीलिए फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और उन सीड्स से हम नए प्लांट्स को उगा सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, आपको मैंने क्लास 6 में बताया हुआ था कि जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो उनसे क्या होता है? उनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी हम देखिए पढ़ते हैं, तो बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स को। ठीक है, तो कुछ होते हैं, तो कई सारे तरीक़ों से जो है ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो प्लांट्स विदाउट सीड से बन जाते हैं, ठीक है, सीड के बिना बन जाते हैं, वो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? वो होता है जब प्लांट्स जो है सीड से ग्रो हुए हैं। ठीक है, वो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, इससे कई तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिए हुए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। देख रहे हैं आप, सीड नहीं बनती है इसमें, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? जो न्यू प्लांट है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? वो उसके वेजिटेटिव पार्ट्स से प्रोड्यूस हो रहा है। अभी हमने बताया वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं? रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है ना, तो रूट्स, स्टेम और लीव्स से अगर कोई प्लांट का न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो जा रहा है तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है ना, समझ गए आप? अब देखिए, आपको क्या करना है, रोज़ या चंपा का ब्रांच लेना है, ठीक है, विद नोड। ठीक है, नोड क्या होता है? नोड होता है जहाँ से, ये देखिए नोड ये होता है जहाँ पे एक छोटा सा बड होता है, ये देख रहे हैं, ये है नोड। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक ब्रांच लेना है और उसको सॉइल में बरी करना है। ठीक है, इस ब्रांच को जो हमने कट किया उसको बोलते हैं कटिंग। क्या बोलते हैं? कटिंग। इसी कटिंग से जो है न्यू प्लांट उग जाएगा। ठीक है, जब उसको आप सॉइल में जो है बरी कर देंगे और उसमें रोज़ आपको पानी डालना है, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद उसमें रूट्स आ जाएंगे, लीव्स आ जाएंगी और नया 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 सा प्लांट भी ग्रो हो जाएगा। इसी तरह से मनी प्लांट भी ग्रो होता है वाटर में। ठीक है, तो ये कैसे ग्रो हुआ? देख रहे हैं आप, स्टेम हमने लिया था, स्टेम से ग्रो हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उसी तरह से ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर्स बर्ड डेवलप इनटू फ्लावर्स। अपार्ट फ्रॉम फ्लावर बर्ड देयर आर बर्ड्स इन द एक्साइल, दैट इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ। जहाँ से लीफ अटैच होता है ना प्लांट के ब्रांच में, वही पॉइंट ऑफ एक्साइल होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ एट द नोड्स ऑफ लीव्स विच डेवलप इनटू शूट। ठीक है, these birds are called vegetative birds और ये bird consist of short stem around which immature overlapping leaves are present। ठीक है, ये आपने देखा होगा प्लांट्स में। ठीक है, जब न्यू स्टेम निकल रही होती है वहाँ पे होता है इस तरह से। ठीक है, न्यू ब्रांच जहाँ से निकलती है। ठीक है, वेजिटेटिव बर्ड्स कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, ऑब्वियस सी बात है। अब ये दूसरा एक्टिविटी है, ये आपने ज़रूर देखा होगा, आपने इस तरह से
पोटैटोज़ में इस तरह से वाइट वाइट कलर के देखे हैं ना, इनको बोलते हैं आई ऑफ पोटैटो, ठीक है। इससे भी अगर आप इतना ये काट के ना अगर आप सॉइल में बरी कर देंगे, उसको वाटर करेंगे रोज़, तो इसमें से न्यू पोटैटो मिल जाएगा, ठीक है, पोटैटो का प्लांट उग जाएगा। तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। उसी तरह से जिंजर में भी होता है, जिंजर में भी इस तरह से रहता है, वहाँ से न्यू प्लांट्स निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक होता है, अब ये तो हो गया। अब दूसरा हम तीसरा देखेंगे एग्जाम्पल हम लीव्स का, ठीक है। तो एक ब्रायोफाइलम करके प्लांट होता है, उसका क्या होता है, उसकी लीफ से लीफ निकलती है, ये देख रहे हैं ब्रायोफाइलम होता है, ये लीफ बर्ड्स हैं, ठीक है। अगर ये लीफ गिर जाते हैं ना तो न्यू ब्रायोफाइलम का प्लांट उग जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सिंपल है कि अगर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट से नया प्लांट बन रहा है तो वो हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन take less time to grow and bear flowers and fruits earlier than those produced from seeds। तो सीड से जो प्रोड्यूस होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं देन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो हुए हुए प्लांट, ठीक है। जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट प्लांट के, एज बिकॉज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि हाँ, तो देखिए क्या होता है, अभी सिंगल पेरेंट है तो एग्जैक्ट उसी की कॉपी रहेगा, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उसमें क्या होता है, दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक उनमें आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है the plants produced by sexual reproduction have characters of both the parents। plants produce seeds as a result of sexual reproduction। तो सीड कब ग्रो होता है, तभी ग्रो होता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बडिंग से, ठीक है। बडिंग, तो बडिंग में आपने देखा होगा, बडिंग ईस्ट में होता है, ठीक है। ईस्ट में देख रहे हैं इस तरह से होता है, देखिए ये ईस्ट का सेल है, ठीक है। ये ग्रो होगा थोड़ा सा, ये देख रहे हैं डेवलपिंग बड, ठीक है। ये डेवलपिंग बड जब पूरा अच्छे से न्यू बड बन जाएगा फिर इसके ऊपर भी और भी बड्स बन जाते हैं, ठीक है। और ये एक बड अगर गिर जाता है ना तो न्यू ईस्ट बन जाता है, समझ रहे हैं आप। तो ये हो गया एक बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम ईस्ट सेल कॉल्ड अ बड ग्रेजुअली डेवलप्स, grows and gets detached from the parent cell and forms a new yeast cell। The new yeast cell grows, matures and produce more yeast cell by budding। Sometimes another bud arises from the bud forming a chain of buds, ठीक है। तो इस तरह से chain of buds भी बन सकता है। If this process continues, a large number of yeast cells are produced in short time, ठीक है, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, जो ग्रीन सी स्लाइमी सी आपने देखा होगा ना पॉन्ड में बहुत सारे पैचेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो होते हैं एल्गी, ठीक है। ये जो एल्गी होते हैं ना, ये अगर इनको वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स जो इनको चाहिए वो अगर अवेलेबल रहता है तो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं ना। ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई होते हैं। कैसे होता है, एक एल्गा है, ये एल्गी है, ठीक है, ये देखिए ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो गया, दो न्यू एल्गीज बन गए, ठीक है। इसी तरह से ये आगे ब्रेक हो जाएगा, ये ग्रो होगा, ब्रेक होगा, ग्रो होगा, ब्रेक होगा, इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को बड़ी जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ये ग्रो भी होते हैं, बहुत जल्दी ब्रेक होते हैं, इसी को बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। An alga breaks up into two or more fragments. These fragments or pieces grow into new individual। This process continues and they cover a large area in a short period of time, ठीक है। तो ये ग्रोथ और मल्टीप्लाई हो जाते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा स्पोर फॉर्मेशन,
ठीक है। फॉर्मेशन मेनली फंगस में होता है। फंगस में देखिए ये हाइफे होता है, स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम ना स्पोर्स की कवरिंग है। जब स्पोरेंजियम से स्पोर ये कवरिंग हट जाती है तो इस तरह से स्पोर्स बाहर एक्सपोज हो जाते हैं और ये इतने लाइट होते हैं कि एयर के थ्रू ये कैरी हो जाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी दूर दूर तक ये पहुंच जाते हैं और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो फिर ये वहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो जो रिप्रोडक्शन हो रहा है इस तरह से, तो इसमें ना कोई सीड नहीं बन रही है, कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, ये स्पोर्स रहते हैं, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो स्पोर्स क्या है? स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। हर स्पोर इज कवर्ड बाय अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोट टू विदस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से बचने के लिए ये स्पोर्स पे कवरिंग होती है। ठीक है, तो जब ये बहुत टाइम तक सर्वाइव कर जाते हैं इन कवरिंग की वजह से, और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, स्पोर जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स सच एज मॉसेस एंड फर्न्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। हो गया। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं प्लांट्स में। तो हमने पढ़ा कि फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, उसमें दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन। और फीमेल को बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, मेल को बोलते हैं स्टेमेन और फीमेल को बोलते हैं पिस्टल। ये होता है हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावर। ठीक है, अब देखिए इस तरह का होता है। ये देखिए ये है स्टेमेन। स्टेमेन का ये फिलामेंट होता है और ये एंथर होता है। ठीक है, और ये होता है पिस्टल। ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, इतना आपको क्लास 6 में बताया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये एक्टिविटी में आपको क्या करना है? फ्लावर्स लेने हैं, चाइना रोज़ वगैरह या कोई भी आप लीजिए। उसके बाद फिर उसके जो पार्ट्स हैं उनको आप स्टडी कीजिए। फ्लावर ऐसा हो सकता है फ्लावर में एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे स्टेमन प्रेजेंट हो चाहे पिस्टल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो कौन से फ्लावर्स हो जाते हैं? वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो जाते हैं। यूनि मतलब सिंगल, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल पार्ट। ठीक है, तो एक ही सेक्सुअल पार्ट है, मतलब एक ही, चाहे मेल का होगा चाहे फीमेल का होगा, तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो गए। ठीक है, अब जिन फ्लावर्स में दोनों होते हैं, मेल फीमेल दोनों, उनको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखना है, जैसे कि कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये होते हैं यूनिसेक्सुअल। ठीक है, और मस्टर्ड, रोज़, पिट्यूनिया, ये होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, जो बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मे बी प्रेजेंट इन सेम प्लांट और इन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, एक ही प्लांट में हो सकता है एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो और दूसरे फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर हो सकता है एक प्लांट में सारे जितने भी फ्लावर्स हों उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। ठीक है, दूसरा कोई प्लांट हो उसमें जितने भी फ्लावर्स हो उसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो अब आप आइडेंटिफाई आसानी से कर लेंगे, एंथर कहाँ है, फिलामेंट कहाँ है स्टेमन का। ठीक है, पता चल जाएगा। तो जो एंथर होता है ये वाला पार्ट, वो क्या करता है, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर, जो कि आगे जाके मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, पिस्टल में कौन कौन से पार्ट्स थे? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी में एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, और जो फीमेल गैमीट होता है या एग होता है वो ओव्यूल में ही फॉर्म होता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल और एक फीमेल गैमीट फ्यूज़ होता है। जो फ्यूज़ होने के बाद बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। ठीक है, समझ गए आप। चलिए, ये देख रहे हैं, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल है, इन ओव्यूल्स के अंदर एग होता है, फीमेल गैमेट जो होता है। ठीक है, वही एग और जो पॉलन ग्रेन्स आगे जाके मेल गैमेट बनाएंगे वो फ्यूज़ होंगे, तो फ्यूज़ होने के बाद बनेगा जाइगोट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन्स बने, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं एंथर के अंदर, ठीक है, वो
जो है, अब मान लीजिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल है, सिर्फ मेल गैमीट है उसके पास। अब फीमेल गैमीट के पास तो जाना पड़ेगा ना उसको, तब तो वो फ्यूज़ होंगे, तब तो जाइगोट बनेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो यही जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो जाते हैं थ्रू विंड, वाटर, ठीक है, ये या फिर इंसेक्ट, तो इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र थ्रू विंड और वाटर और इंसेक्ट टू दी फीमेल फ्लावर, ताकि वहाँ पे जाके उसका फ्यूजन हो सके और वो जाइगोट बना सके। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, उनका जनरली टफ कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है, ताकि उनको ड्राई ना हो, ताकि वो विंड या वाटर से जब उड़ें तो वो ख़राब ना हो, ठीक है ना। बहुत हल्के होते हैं वो, और इसी वजह से उनको आसानी से कैरी कर लेते हैं विंडो वाटर के थ्रू या इंसेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, इंसेक्ट्स जैसे फ्लावर्स पे विज़िट करते हैं, ठीक है, फ्लावर्स पे विज़िट करेंगे तो उनके जो पैर हैं या उनका जो प्रोबोसिव मुंह होता है वहाँ पे पॉलेंस चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं उसी तरह के जिनके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वहाँ पे वो पॉलेंस रुक जाते हैं और फिर वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन की ये है डेफिनेशन, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, अगर पॉलन लैंड करता है ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या हो गया? अगर एक ही प्लांट है, ठीक है, उसमें जो है फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर के अंदर ही मेल फीमेल दोनों है, तो मेल से फीमेल पार्ट में पहुंच गया अगर पॉलन ग्रेन, तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अगर ये मान लो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है, तो किसी तरह से पॉलन यहाँ आ गया तो वो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ, इफ़ पॉलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, यहाँ पे मेन वर्ड है सेम प्लांट, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है ना, चलिए, when pollen of a flower lands on stigma of flower of different plant of the same kind, it is called cross pollination। ठीक है, अगर सेम प्लांट में ही एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन पहुंच रहा है तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट में पहुंच रहा ऑफ सेम काइंड, ऑब्वियसली, ठीक है, अब जैसे रोज़ का पॉलन है तो वो रोज़ प्लांट के साथ ही जो है फ्यूज़ होगा। ठीक है, रोज़ का चाइना रोज़ से नहीं फ्यूज़ हो जाएगा, या रोज़ का मैरीगोल्ड से नहीं रोज़ फ्यूज़ होगा, है कि नहीं। तो सेम काइंड ऑफ प्लांट होगा बट डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्लांट होगा, दो अलग अलग पौधे हैं, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इससे अगर यहाँ पहुँच गया तो ये होता है बेटा क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर इसी में ये हो रहा है, इसी में जो है पॉलन पहुँच रहा है फीमेल गैमेट के पास, तो ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेम प्लांट में हो रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, डिफरेंट प्लांट में हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारा पॉलिनेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन में देखिए क्या होता है, जो है द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट इज़ कॉल्ड जाइगोट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इसी प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जाइगोट डेवलप होता है आगे चल के एम्ब्रियो में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पॉलन ग्रेन पहुँचा, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये रहा इसका स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और ये हो गया ओवरी, इसके अंदर है हमारा एग सेल, देख रहे हैं ये एग सेल है। ठीक है, ये हमारा पॉलन ग्रेन है, इसने जो है मेल गैमीट बनाया और प्रोड्यूस किया, और ये देखिए मेल गैमीट यहाँ पहुँच गया, फ्यूज़ हो गया, और ये हमारा जाइगोट बन गया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब देखते हैं फ्रूट्स एंड सीड का कैसे फॉर्मेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बेटा जो ओवरी होती है, ओवरी,
ठीक है, वो ग्रो हो जाती है किसमें, फ्रूट में, ठीक है, ओवरी फ्रूट में बन जाती है। जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर वो बन जाते हैं बेटा सीड्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि ओवरी फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल सीड बन जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑन, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स जो फ्लावर के हैं वो गिर जाते हैं, ओवरी जो है वो फ्रूट में बन जाती है। जो फ्रूट इज़ राइपेंड ओवरी, तो आप बोल सकते हैं जो फ्रूट है वो राइपेंड ओवरी है, ठीक है। द सीड्स डेवलप फ्रॉम ओव्यूल्स, सीड्स कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन द प्रोटेक्टिव सीड कोट, ठीक है। तो जो सीड है वो किससे बना, ओव्यूल से बना। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एम्ब्रियो है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो है इसके अंदर, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है, ये सीड बन गया अब जब ओव्यूल, तो इसके अंदर ही रहेगा, इसके अंदर प्रोटेक्टिव सीड कोट के अंदर रहता है, ठीक है। कुछ फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंजेस, ठीक है। कुछ फ्रूट्स होते हैं हार्ड लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट, ठीक है। तो कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का क्या मतलब होता है कि प्लांट से सीड कैसे इधर उधर जाते हैं, ठीक है। नेचर में क्या होता है, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो होते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब देखिए कहीं मैंगो ट्री इधर है तो कहीं 2-3 किलोमीटर दूर भी होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है, क्योंकि सीड्स वहाँ पहुँचे हैं इसीलिए तो ग्रो हुआ है कि नहीं। सीड्स आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस। तो आप देखिए अगर आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो आपको जो है सीड्स और फ्रूट्स जो है आपके कपड़े या आपके जूते वूते में चिपका हुआ मिल जाता है, ठीक है। अब कहीं से इस तरह से जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं तो बहुत सारे आप देखते हैं ना फ्रूट्स ऐसे नीचे गिरे हुए हैं, तो जो है वो आपके कपड़े में या जूते में चिपक जाता है और चिपके हुए वो चला जाता है। वो कहीं पे जहाँ भी आपने उसको हटाया तो वहाँ पे वो सीड रह गया। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, अच्छा खासा वाटर मिला, वो सॉइल के अंदर चला गया, तो वो वहाँ पे प्लांट बन जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीड के अंदर क्या है, जाइगोट है, ठीक है, वो तो डेवलप होगा ना, ठीक है। अब देखिए sometimes after a walk through forest or field or a park you may have found seeds of fruit sticking to your clothes. Did you try to observe how these seeds were clinging to your clothes, ठीक है। अब देखिए कैसे वो चिपके रहते हैं, आपने कभी सोचा है किस तरह से। अब देखिए ये आप कोशिश कीजिए देखने की, ठीक है। देयर वुड बी सीवियर कॉम्पिटिशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस, ठीक है। As a result, seeds would not grow into healthy plants. Plants benefit by seed dispersal. It prevents competition between the plant and its own seedling for sunlight, water, and minerals. It also enables plant to, grow into new habitat for wider distribution. ठीक है, तो seed dispersal से क्या हो रहा है, फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। अब देखिए अब एक ही जगह अगर सेम काइंड ऑफ ट्रीज़ उग जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कंपटीशन होगा, क्योंकि उनको सेम चीज़ें चाहिए, सेम मिनरल, सेम न्यूट्रिशन चाहिए, है कि नहीं। तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो इससे क्या अच्छा है कि दूर दूर वो ट्रीज़ ग्रो हों, है ना। तो सीड डिस्पर्सल यही करता है कि कंपटीशन को कम करता है और वो न्यू हैबिटेट में भी ग्रो हो जाते हैं दूर दूर तक, ठीक है। सीड्स और फ्रूट्स जो होते हैं प्लांट के, दे आर कैरिड अवे बाय विंड, वाटर या एनिमल्स, ठीक है। कुछ होते बेटा उनके ना विंग्स होते हैं सीड्स में, ठीक है। इस तरह के देख रहे हैं आप, ये देखिए ये विंग्स हैं इनके, ठीक है। फॉर एग्जांपल ड्रम स्टिक एंड मेपल। ड्रम स्टिक और मेपल के जो सीड्स होते हैं उनमें ये देख रहे हैं ये विंग्स हैं, ठीक है, उनमें विंग्स होते हैं, तो वो उड़ के चले जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है, हेयरी होंगे, जैसे कि ये देखिए ये हल्का सा सीड होगा या हेयरी सीड है, देख रहे हैं हेयर्स हैं, ठीक है। हेयरी सीड्स से क्या फ़ायदा होगा कि ये कहीं चिपक के चले जाएंगे, ठीक है, किसी इंसेक्ट में चिपक के चले जाएंगे, ठीक है।
कुछ हेयरी फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर हैं जैसे, ठीक है, ये ईजिली ब्लोन हो जाते हैं किससे, विंड से वो दूर दूर तक चले जाते हैं। कुछ सीड्स वाटर के थ्रू चले जाते हैं, ठीक है। इन जो दीज फ्रूट्स और सीड्स यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी in the form of spongy और fibrous outer coat as in coconut, ठीक है। तो कुछ फ्रूट्स में क्या होता है, सीड्स में इनके अंदर फ्लोटिंग एबिलिटी होती है, बहुत हल्के होते हैं और ये ईजिली फ्लोट कर जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट है, ठीक है। कुछ सीड्स जो है एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, स्पेशली वो स्पाइनी होता है। अगर स्पाइनी नहीं होंगे तो एनिमल क्या करेगा, वो खा जाएगा, है ना। तो अगर स्पाइनी होंगे, कांटेदार होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी से अटैच हो जाता है और फिर वो पहुंच जाता है दूसरी जगह। एग्जाम्पल क्या है, जैंथियम और यूरिना, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको रटने हैं, एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ सीड्स डिस्पर्स होते हैं जब उनका फ्रूट बहुत जैसे बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गया तो बर्स्ट हो जाता है, तो सीड्स इधर उधर फैल जाते हैं। तो ये भी एक सीड डिस्पर्सल का ही तरीका है। जैसे कि ये होता है मेनली इन केस ऑफ कैस्टर एंड बाल्सम, ठीक है। इसमें होता है कि फ्रूट जो है टूट गया और उसके सीड्स इधर उधर बिखर गए, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।